कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सच बेधड़क से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी पर भी अपनी खुलकर प्रतिक्रिया दी और फ्लाइंग किस के मुद्दे पर भी वाड्रा ने अपनी राय रखी। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब जुड़े हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल पहला यही रहेगा कि जिस तरह से चुनावी दिन नजदीक हैं, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की ओर से एक बयान आया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई। 41 जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है। आपका इसको लेकर क्या रिएक्शन है? मैं ये देखूंगा कि बीजेपी का तरीका है प्रचार करने का। जब उनको हार दिखाई दे रही है तो वो अपने प्रेशर टैक्टिक शुरू करते हैं। वो एजेंसियों का दुरुपयोग और अलग अलग तरीके अपनाएंगे कि ये परसेप्शन क्रिएट करने का। अगर प्रियंका कुछ बोलती हैं, वो लोगों की आवाज़ होती है, वो लोगों की जो सोच है या ज़रूरतें हैं उसको बुलंद करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे कर्नाटका में 40% की बात हुई थी, वैसे यहाँ भी 50 की है और इनको हार ज़रूर नज़र आ रही है, तो फिर ये ज़रूर इस तरीके का अपनाएंगे। पर जब लोगों ने अपना मन बना लिया होता है ना, तो आप जो भी परसेप्शन क्रिएट करेंगे रिजल्ट अलग ही आएगा। क्योंकि जैसे हाल ही कर्नाटका में हम भारी बहुमत से जीते हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने इतने सारे रोड शो किए और स्पीचेस दिए, पर रिजल्ट तो उनके लोगों के मन में ऑलरेडी था कि हमें कांग्रेस के साथ रहना है और ज़रूर बदलाव होगा। जब मैं भारत जोड़ो में राहुल के साथ चला, और क्योंकि मैं वहाँ उज्जैन और मध्य प्रदेश में प्रचार नहीं पर अपने स्पिरिचुअल टूर करता हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। तो वहाँ जब मैं भारत जोड़ो में मध्य प्रदेश में राहुल के साथ चला, तो मैंने देखा कि काफ़ी यूथ मतलब मेरा नाम पुकार रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरा नाम ना लीजिए आप, मतलब कि राहुल का या जो इनका मकसद है उसके बारे में समझो। और तो मैं देखता हूँ कि यूथ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन जो देती है, वो ज़रूर बदलाव चाहते हैं, वो ज़रूर इस परिवार के ऊपर भरोसा करते हैं। लगातार एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि मॉनसून सत्र जो है अभी चला था, देखा जाए तो लगातार बीजेपी गांधी परिवार को टारगेट करती है, जिसमें प्रियंका गांधी का नाम लिया जाता है, राहुल गांधी का नाम लिया जाता है। अभी हाल में ही स्मृति ईरानी ने भी प्रियंका गांधी को टारगेट किया और कहीं ना कहीं एक चेतावनी दी और आपका नाम भी उसमें सामने आया। स्मृति ईरानी के बयान को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा कि वो महिला हैं, मैं महिलाओं की रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात रखता हूँ और बोलता हूँ कि हमें सब आदर और ढंग से पेश आना चाहिए और सुरक्षा का माहौल रखना चाहिए महिलाओं पर। और स्मृति जी अगर जो भी आरोप लगा रहे हैं तो उसको सबूत उसका साबित करना बहुत ज़रूरी है। वो एक फ़ोटो लेके चल रहे हैं। मैंने क्लियरली बताया था कि इस परिवार का सदस्य होने की वजह से मुझे हज़ारों लोग से मैं मिलता हूँ, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई प्रेसिडेंट हो और उद्योगपति हो सकते हैं। और मैं जैसे उनको चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि अगर उनको कुछ भी लगेगा कि किसी से भी उद्योगपति से जो ये फ़ोटो उठा रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर कोई भी गलत चीज़ मिलेगी तो मैं भुगतूंगा जो भी ये चाहेंगे, पर नहीं तो इनको पार्लियामेंट का समय जाया नहीं करना चाहिए। का जिक्र किया सर, तो सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर की जब चर्चा हो रही है सदन के भीतर, तो प्रधानमंत्री की ओर से कटाक्ष आया था, तमाम तरह की बातें की गई थी। भाजपा के ही एक नेता है निशिकांत दुबे, उन्होंने सोनिया गांधी के लिए एक बात कही कि इनका एक ही लक्ष्य है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। उसमें आपके नाम का जिक्र हुआ। आप उस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? और लगातार बीजेपी जो है वो आपको टारगेट करती आई है। देखिए, अगर कोई मंत्री या जो सांसद है दुबे जी, मुझे लग रहा है जो वो पोजीशन में पहुंचे हैं लोगों की वजह से, वो सबको लेकर डूबी जाएंगे। मेरा तो ये सोच है। पर मेरा ये है कि वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी ज़ाया कर रहे हैं, मतलब टाइम वहाँ उनको लोगों ने चुना, उनको एक पद पे पहुंचाया और फिर वो मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसी को सेट करना, बेट करना और जीजा जी मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। उनको एक मौका मिलता है
अपने बात रखने का, पार्लियामेंट चल रहा है तो उसकी बात करें, मतलब कि क्या पर्सनल चीज़ों में पड़ रहे हैं आप। तो मेरी तो एक ही राय है या विनती है कि पार्लियामेंट का समय बेकार ना करें। मणिपुर में जैसे प्रधानमंत्री ने देर लगाई है जाने में, और जहां मणिपुर चल रहा था वो विदेश का टूर कर रहे थे, जहां हमें लग रहा है अरे विदेश में उन लोगों प्रधानमंत्री को बहुत रिस्पेक्ट मिला कि हमें उससे क्या लेना देना है कि विदेश में क्या चल रहा है, जब हमारा खुद के देश में एक जगह जल रहा है और हमें लग रहा है कि हमें उसमें होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री को होना चाहिए, लीडर ऑफ द कंट्री, उनको वहां रहें तो वो देखें सुख शांति का कैसे माहौल है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की सरकार है। अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो एक अबव पार्टी लाइंस सारे पार्टियों को एकजुट करके सोचे कि उसका हल क्या है। मैं यहाँ अपने दफ्तर आता हूँ, वापस जाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ जगह जगह, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, हर जगह। और मुझे राजनीति में मैं ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देता हूं, पर जब वो मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे तो मैं ज़रूर भड़कूंगा, मैं ज़रूर अपनी बात रखूंगा। क्योंकि देखिए, मैंने इस परिवार का सदस्य हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस मेरे को काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, जैसे मेरी कंपनियों को उलट पुलट दिया, सारे मतलब इनकम टैक्स नोटिस आते रहे, और मतलब कि 40,000 डॉक्यूमेंट लगे, फिर उसके बाद ईडी के इंटेरोगेशन, और ये सारा झेलना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा है कि जो रियल मुद्दे हैं उससे डाइग्रेस करें और रॉबर्ट वाड्रा का नाम लें और सामने लाएं, बेबुनियाद इल्जाम लगाएं, और कुछ प्रूव नहीं हुआ। कई बातों का जिक्र किया, लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले आपकी एक बात सुनी, आपने कहा कि संसद के भीतर प्रियंका गांधी का होना जरूरी है। प्रियंका गांधी मुखर तरीके से सवाल खड़े कर सकती हैं और जो आवाम के मुद्दे हैं उसको उठा सकती हैं। क्या कहना है आपका लोकसभा की सीट को लेकर, चुनाव को लेकर? ये मैंने तब जिक्र किया कि जब सबको लगा कि आपको मुझे राजनीति में आना चाहिए। कहते हैं लोग अच्छा देखते हैं आप में, आप मेहनत करते हो, और आपको वैसे भी कोई सब लोग राजनीतिक तरीके से ही देखते हैं, कोई उद्योगपति नहीं देखते हैं कि और मैंने तब जिक्र किया जब उन्होंने कहा कि आपको अमेठी से लड़ना चाहिए स्मृति ईरानी को, जिस तरीके से वो आपके परिवार को और आपके ऊपर बरस रही हैं, कि आपको उनको हराना चाहिए। पर मुझे लगा था कि मेरे राजनीति में आने से पहले मैं चाहूँगा कि प्रियंका पार्लियामेंट में हो, क्योंकि प्रियंका तो अपने दादी से, अपने पिताजी से उन्होंने कितना सीखा, अपने इतनी मेहनती हैं, निडर हैं, और हर जहाँ भी कोई मुश्किलें होती हैं वहाँ पहुँच जाती हैं। और जैसे चाहे इस बीजेपी की सरकार ने एसपीजी हटा दी तो हम तो चिंतित हैं उनके सुरक्षा का, पर वो हर जगह पहुंच जाती हैं चाहे जैसे भी हो। और मेरे को तो वो सुनने को मिलता है कि रात भर में कोई जीप में कहां से कहां पहुंचे हैं, या मतलब जैसे उनको बंद कर दिया, दूसरे नेताओं को छोड़ दिया। पर मुझे लग रहा है कि अब प्रचार तो करती हैं और प्रचार की वजह से वो स्टेट भी जीत सकते हैं और उनके भाषण वगैरह भी ठीक है, पर वो कई मुद्दे या कई बड़े पैमाने पर वो अगर पार्लियामेंट में होंगे तो वो महिलाओं के लिए अपनी बात रखेंगे, और 10 चीज़ों के बारे में एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं, और उनको पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं सोचूंगा कभी भी कदम रखने के लिए। स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया तो अमेठी का सवाल खड़ा होता है। कहा जाता है कि अमेठी, रायबरेली जो सीटें हैं वो गांधी परिवार हमेशा लड़ता आया है और गांधी परिवार हमेशा जीतता भी आया है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी को कहां से लड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को कहां उनको मौका देना चाहिए, कहां उनको उतारना चाहिए? देखिए, पुकार तो पूरे देश की आएगी प्रियंका के लिए, मुझे पक्का पता है, पर वो पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सा क्षेत्र उनका होना चाहिए, कहाँ से वो रिप्रेजेंट करें, पार्टी ही डिसाइड कर सकती है। मैं तो बस ये पीछे से पुश कर सकता हूँ कि वो पार्लियामेंट में रहें। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि आपने बहुत समय हमको दिया। लगातार राजस्थान का चुनाव भी आने वाला है, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत के बाद एक बूम अप हो चुकी है। राजस्थान की बात करूं खासतौर पर, तो जब जब राजस्थान चुनाव की बात आती है, बीजेपी आपको लेकर आती है बीच में और आपके ऊपर जमीन घोटाले को लेकर आरोप लगाती है। उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये मुद्दा लगातार जो है आपके ऊपर आरोप के तौर पे देखा जाता है। मुझे ये बताइए, कितने साल से ये चला आ रहा है, तो उसका कोई नतीजा तो होगा कि अगर कुछ गलत लिया है या कुछ गलत किया है तो सामने तो लाइए ना आप।
उसका नतीजा तो लाइए आप मुझे। चाहे आप ईडी को भेजो 15 बारी 10 घंटे बिठाओ, या मतलब इनकम टैक्स को 72 नोटिस एक दिन में, लास्ट सितंबर जो पिछले साल था, एक दिन में 72 नोटिस, 10 चीज किए हैं। तो अगर कोई घोटाला है तो सामने लाओ, अगर कोई जमीन गलत तरीके से ली है तो सामने लाओ। वाड्रा की पॉलिटिक्स में एंट्री कब होगी? जब प्रियंका वहां होंगी, और मुझे लग रहा है कि मैं मुबारकबाद देता हूं कि राहुल वापस हैं पार्लियामेंट में, और जब प्रियंका होंगी और जब पार्टी को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, जब परिवार को लगेगा कि आपको भी आना चाहिए, तभी मैं आऊंगा, उसके अलावा नहीं आऊंगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे आप रॉबर्ट वाड्रा को सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने मुखरता से जवाब दिया और कहा कि लोकसभा में प्रियंका गांधी की एंट्री होना बहुत जरूरी है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं कनिका, सच पे धड़क, दिल्ली।